दोस्तों, भारत दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर देशों में से एक है। इस बात पर तो कोई भी शक नहीं है, लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे सामने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे के तौर पर जो चुनौती है वह भी कम नहीं, और इससे भारत को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे निपटने के लिए भारत अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी भारत के अंदर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारियों पर काफी मिक्स्ड ओपिनियन देखने को मिलता है। पर आज इसी मुद्दे पर भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सर की तरफ से दिए गए बयानों ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक नई डिबेट शुरू कर दी, क्योंकि हमारे पूर्व सेना प्रमुख की तरफ से दिए गए बयान काफी रियलिस्टिक और फैक्ट बेस्ड अप्रोच पर आधारित है, जिन्हें हमें ध्यान से समझना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमारे पूर्व सेना प्रमुख ने वह कौन सा बयान दिया जो आज चारों तरफ सुर्खियों में आ चुका है। साथ ही ये भी समझेंगे कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर ने टू फ्रंट वॉर के हालातों पर एक काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात कह दी कि आज तक इतिहास में किसी भी देश ने टू फ्रंट वॉर नहीं जीती। इसीलिए भारत इस वक्त जिस स्थिति में मौजूद है वो हमारे लिए काफी खतरनाक है, जिससे निपटने के लिए बल प्रयोग नहीं बल्कि कूटनीति का इस्तेमाल ज्यादा जरूरी होगा। अब हमारे पूर्व सेना प्रमुख की तरफ से आए इन बयानों को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि भारतीय सेना हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और हम चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे का सामना कर सकते हैं। लेकिन इस बात को भी एड्रेस करते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सर ने काफी सरलता से इस बात को समझाया कि टू फ्रंट वार और टू फ्रंट थ्रेट में क्या अंतर है। उन्होंने बताया कि जब हम चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इन दोनों देशों की तरफ से कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर खड़ी की जाने वाली उन परेशानियों और चुनौती की बात करते हैं जो भारत पर प्रभाव डालती है। जबकि जब हम युद्ध की बात करते हैं तब एक ऐसे हालात की चर्चा होती है जिसमें चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत पर एक ही वक्त पर हमला कर दे, जो किसी भी देश के लिए काफी घातक स्थिति होगी, क्योंकि इन दोनों देशों के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है और इतने बड़े बॉर्डर को अकेले डिफेंड करना लगभग नामुमकिन होगा। दोस्तों, अगर हमारे पूर्व सेना प्रमुख के बयानों पर ध्यान दें तो हम ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि उनके बयान तथ्य और अनुभव पर आधारित है, क्योंकि गलवान और डोकलाम में हुए विवाद के बाद भारत ने पाकिस्तान सीमा से हटाकर अपने कई मिलिट्री रिसोर्सेज चीन से सटी सीमा पर तैनात किए, जिसमें अतिरिक्त सैनिकों से लेकर टैंक और भारी भरकम हथियार भी शामिल थे। साथ ही हमने कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके तुरंत चीन से सटे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया, जिससे हमें ये बात समझ में आ गई कि चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हैंडल करना काफी मुश्किल होगा। इतना ही नहीं बल्कि हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ये दोनों देश न कि सिर्फ मिलिट्री लेवल पर भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी हर दिन भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसी के बारे में हमारे पूर्व सेना प्रमुख ने एक उदाहरण के साथ सारी चीजें साफ कर दी। दरअसल उन्होंने कहा कि जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के चुंगल से बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए युद्ध छेड़ दिया था और बांग्लादेश के मैटर में हस्तक्षेप किया, तब भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी तुरंत रूस पहुंच गई और रूस के साथ बातचीत करने लगी ताकि वह चीन पर दबाव बनाए और वह इस युद्ध में ना कूदे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि चीन पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया और भारत ने रूस की वजह से अमेरिका के खतरे को भी टाल दिया, जिससे सीख लेकर हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए। मतलब हमारे पूर्व सेना प्रमुख इस बात का सुझाव दे रहे हैं कि अगर कल को चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू होता है तो भारत को कूटनीतिक लेवल पर फुर्ती दिखाते हुए वैसा ही कोई कदम चलना चाहिए जैसा कि हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने चला था। मतलब अगर पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो हम रूस और अमेरिका जैसे देशों से मदद लेकर चीन पर दबाव बना सकते हैं कि वह पाकिस्तान के लिए भारत पर हमला न करे। वहीं पर अगर चीन भारत पर हमला करता है तो हम अमेरिका और दूसरे मुस्लिम देशों के साथ कूटनीति का इस्तेमाल करके उन्हें पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए राजी कर सकते हैं, ताकि पाकिस्तान भी चीन की वजह से भारत पर हमला ना करे। मतलब किसी भी हालात में एक टू फ्रंट वॉर के दौरान कूटनीति भारत का सबसे बड़ा हथियार होगा, क्योंकि इस सदी में कोई भी युद्ध भारत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है, चाहे वह आर्थिक स्तर पर हो या फिर सैन्य स्तर पर। इसीलिए हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी पर खास ध्यान देना होगा ताकि टू फ्रंट वॉर जैसी स्थिति खड़ी ना हो पाए, और इसी दौरान अपनी सैन्य क्षमता को भी लगातार मजबूत बनाते रहना होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से MM नरवणे सर के इस बयान पर आप सहमत हैं या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।